First of all, welcome to Data Warehousing with SQL Server 2012. I am Sejal Jadhav, and in this session we will discuss about logging to flat file in SSIS. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि लॉगिंग का मतलब क्या होता है। कई बार क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखते हैं। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि मेरे कंप्यूटर में अभी म्यूजिक प्लेयर चल रहा है, एक नोटपैड फाइल ओपन है, ये फाइल में इधर मैं रीड कर रही हूँ और राइट कर रही हूँ, यानी कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर ओपन है। ठीक है, सो कौन से सॉफ्टवेयर में कौन सी प्रोसेस चल रही है, कौन से सॉफ्टवेयर में एरर आ रही है, कौन से सॉफ्टवेयर में वार्निंग दी जा रही है, ये सब इंफॉर्मेशन अगर मुझे नोटपैड फाइल में सेव करके रखनी है तो लॉग इंफॉर्मेशन यानी कि लॉग फाइल की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा लॉगिन इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा लॉग फाइल इज अ फाइल, एक फाइल है लॉग फाइल दैट रिकॉर्ड आइदर इवेंट दैट अकर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जो भी इवेंट अकर होगी, क्रिएट होगी, उसकी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे डिस्प्ले कराई जाएगी। ठीक है, सो आज का हमारा जो टास्क है वही है कि डिफरेंट वर्क कर रहे हैं और उसमें जो भी एरर्स आ रही है वो हमें डिस्प्ले करें। सो मेरे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो कि एक टेस्ट डेटा डॉट CSV होनी चाहिए। अब ये टेस्ट डेटा में क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि टेस्ट डेटा में क्या है। नॉर्मली ये जो टेस्ट डेटा नाम की फाइल है उसमें सिंपली मेरे पास 5 या 4 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, 2001 सीव इंडिया 1 यानी कि कस्टमर आईडी है, नेम है, कंट्री है, टाइप है, ऐसे 4 रिकॉर्ड मेरे पास है। ठीक है, अब मेरे पास टेस्ट 1 है जो कि CSV फाइल है और दूसरी फाइल है टेस्ट डेटा डॉट DBO। ये फाइल कौन सी है, SQL सर्वर में जो हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस फाइल को अभी हम नहीं क्रिएट करते हैं, उसको हम रन टाइम क्रिएट करेंगे। ठीक है, रन टाइम हम क्रिएट करेंगे, अभी उसको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। ये एक होगी, चलेगी। ये दोनों में हमें क्या करना है, तो कि ये दोनों फाइल का मदद से हमें ETL प्रोसेस को परफॉर्म करनी है। ओके, जब हम ETL प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तब हमारे प्रोग्राम में अगर एरर आ रही है, या तो एरर होगी या तो फिर हम कहेंगे कि वार्निंग होगी, कुछ भी होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, तो हमें एक फाइल जो जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है SSIS log.txt, इस फाइल में जो भी एरर आएगी या तो वार्निंग आएगी वो स्टोर हो जाएगी और हमें डिस्प्ले करके देगी। यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट है एक CSV फाइल होनी चाहिए, एक दूसरी SQL की फाइल होनी चाहिए जिसमें हमें ETL ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और एरर और वार्निंग जैसी इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए हमें एक ब्लैंक SSIS log.txt नामनी फाइल क्रिएट करनी होगी। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि SSIS log ही नाम रखे, जो भी आपको नाम रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सब कुछ रन टाइम पे क्रिएट करते हैं। मेरे पास अभी सिर्फ एक ही फाइल है जो कि टेस्ट डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो टास्क है वो है कि मैं एक नया पैकेज क्रिएट करूं, यानी कि इंटीग्रेशन सर्विस प्रोजेक्ट ले लूं। ठीक है, उसमें सबसे पहले मैं डेटा फ्लो टास्क को ले लेती हूँ। ठीक है, इसको हम डबल क्लिक करके ले सकते हैं, देन आफ्टर डेटा फ्लो पे डबल क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे पास एक फ्लैट फाइल सोर्स होनी चाहिए, तो उसको हम डबल क्लिक करके ले लेते हैं। देन मेरे पास डेस्टिनेशन में ऐड करने के लिए OLEDB डेस्टिनेशन होनी चाहिए, वो भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। फ्लैट फाइल का हम कनेक्शन करवा देते हैं, न्यू में जाते हैं। हमारी जहाँ पे सैंपल डेटा के अंदर जो टेस्ट डेटा 1 था, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना होगा। थोड़ी हमें वेट करना होगा, उसके बाद ये विंडो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमें ब्राउज करना है, सैंपल में जाना है। सैंपल में मेरे पास यहाँ पे जो CSV फाइल है, ठीक है, वो है टेस्ट डेटा 1, उसको मैं ओपन कर लेती हूँ। आप जहाँ पे भी रखते हैं लोकेशन वहाँ का दे दीजिए और प्रीव्यू कर लीजिए 4 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है या नहीं। ओके कर देते हैं, फिर से प्रीव्यू करते हैं, ओके कर देते हैं, ओके दे देते हैं। ठीक है, देन आफ्टर सेम OLEDB का, तो सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई डेटाबेस ऑलरेडी है तो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम चले जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। उसमें
मैंने अपना विंडो ऑथेंटिकेशन में लॉगिन किया है। आपका जो भी हो एसक्यूएल सर्वर में करना हो तो एसक्यूएल सर्वर में कीजिए या फिर विंडो ऑथेंटिकेशन में कर दीजिए। यहाँ पे डेमो डेटा नाम का डेटाबेस है, ठीक है। उसमें मेरे पास कई सारे टेबल्स हैं, तो ऐसा टेबल हम क्रिएट करेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डेमो नाम का कोई टेबल नहीं है, ठीक है, तो हम डेमो नाम का टेबल रन टाइम क्रिएट करेंगे, या तो फिर हमने जो यहाँ पे नाम रखा है टेस्ट डेटा, ठीक है, वही नाम रखते हैं। हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे है या नहीं टेस्ट डेटा का, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट डेटा नाम का ऑलरेडी है, तो सबसे पहला टास्क मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अगर ऑलरेडी एक बार होगा और दूसरी बार हम फिर से वही नाम रखेंगे तो वो हमें अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास कोई भी टेबल नहीं है। अब हमें क्या करना है, फिर से SSIS में चले आते हैं। हमारा जो डेटाबेस का नाम था वो हम यहाँ से ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ से ले लेती हूँ। अगर नहीं हो रहा है तो आप न्यू पे क्लिक करके डेटाबेस का कनेक्शन फिर से करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सर्वर का नाम लिखना, विंडो ऑथेंटिकेशन, ये डिसेबल है वो अनेबल हो जाएगा, ठीक है। और उसको आपको टेस्ट कनेक्शन करना होगा। मैं यहाँ पे फिर से नहीं करवा रही हूँ, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे टेबल जो भी होगा वो डिस्प्ले होगा। अब हमें तो रन टाइम टेबल क्रिएट करना है, तो फिर हम यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा जो टेबल का नाम हमें जो रखना था, ठीक है, क्रिएट करना था, वो था टेस्ट डेटा। तो हम ऐसे ही इसका नाम टेस्ट डेटा रख देते हैं। कस्टमर आईडी, नेम, कंट्री एंड टाइप, उसकी सबकी डेटा टाइप उसने वेर कर ली है, ठीक है। वो रन टाइम अपने आप जो फ्लैट फाइल के साथ कंपेटेबल होगा वो डेटा टाइप ले लेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम खुद एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में जाते हैं और वहां पे हम खुद टेबल क्रिएट करते हैं। तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो फ्लैट फाइल की डेटा टाइप एसक्यूएल के साथ मैच नहीं होती और एरर जनरेट हो जाती है। तो जब भी रिक्वायरमेंट ना हो क्रिएट करने की तो आप रन टाइम क्रिएट कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम व्यू है एग्जिस्टिंग कर देते हैं, तो कुछ रिकॉर्ड्स तो है नहीं। मैपिंग करवा देते हैं। मैपिंग होने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम सिंपल हो गया। फ्लैट फाइल से डेटा नॉर्मली जा रहा है, ठीक है, दूसरी फाइल में। हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर कुछ एरर्स नहीं है तो वो हमें डिस्प्ले कर देगा, ओके। सो यहाँ पे जस्ट मेरा जो मॉडिफिकेशन डिटेक्शन है वो मेरा सॉफ्टवेयर का है, सो इसे मैं इग्नोर कर सकती हूँ, बट उसके लिए मुझे इसको इग्नोर और करना होगा, ठीक है। वो कोई पार्ट नहीं है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की एरर से, सॉफ्टवेयर की वार्निंग थी। सो यहाँ पे टास्क प्रॉपर्ली हो गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेती हूँ। देखिए ये तो ETL की सिंपल प्रोसेस की हमने। अभी तक तो हमने लॉग फाइल को क्रिएट किया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो टेबल का नाम था जो हमने रखा था वो था टेस्ट डेटा, ठीक है। सो टेस्ट डेटा में जो 4 रिकॉर्ड्स थे वो मूव हो चुके होंगे, ठीक है। ये 4 रिकॉर्ड्स है वो आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, तो कि लॉग फाइल को क्रिएट करना है। लॉग फाइल की वजह से क्या होगा, तो कि एरर जनरेट होगी। तो सबसे पहले अब हमें एरर को क्रिएट करना होगा। अभी तक हमारे पास एरर आई ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एग्जीक्यूट एसक्यूएल टास्क ले लेती हूँ। नॉर्मली इसका काम क्या है, तो कि नॉर्मली स्टोर प्रोसीजर्स हो या रिलेशनल डेटाबेस के रिलेटेड स्टेटमेंट क्रिएट करना हो, राइट, अथवा तो हम कहे कि टेबल को ट्रंकेट करना है बिफोर द लोड, या फॉरेन की रिलेशनशिप लोड करवानी हो, कुछ भी करवाना हो तो हम एसक्यूएल एग्जीक्यूट टास्क ले सकते हैं। बट अभी यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देती हूँ तो, और इसको कॉन्फ़िगर भी नहीं करते हम, तो एरर तो आनी ही है, ठीक है। तो ये जो एरर है एग्जीक्यूट एसक्यूएल टास्क जो कि हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, उसकी एरर हमें जाननी है। तो हमें यहाँ पे SSIS में जाना है, उसमें से लॉगिंग को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक वार्निंग दी जा रही है, टू कॉन्फ़िगर यूनिक लॉगिंग ऑप्शन फॉर द कंटेनर, अनेबल लॉगिंग फॉर इट द ट्री व्यू, ठीक है। क्या करना है, कॉन्फ़िगर करने के लिए इसको हमें चेक मार्क्स करना होगा। जो वार्निंग थी वो चली गई, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 थिंग ली है, एक डेटा फ्लो लिए, एक एग्जीक्यूट ली है, जो कि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड में लिए है, डेटा फ्लो और एग्जीक्यूट, वही हमें यहाँ पे पैकेज में दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पैकेज को सिलेक्ट करना है, उसमें हमें यहाँ पे प्रोवाइडर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पैकेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ से हमें प्रोवाइडर एंड लॉग्स देखने को मिलेगा।
उसमें से हमें यहाँ से SSIS log provider for text फाइल को सिलेक्ट करना है। वहां जाके हम एड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेम होगा SSIS log provider, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन होगा। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें यहाँ से कनेक्शन को सिलेक्ट करना है। अब अगर फाइल है तो आप एग्जिस्टिंग फाइल लिखिए, क्रिएट करनी है तो क्रिएट करिए फोल्डर या फिर एग्जिस्टिंग फोल्डर। मैं यहाँ पे रखती हूँ एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है, जो भी दिया गया है वो हम यहाँ से ब्राउज करते हैं। और जो कि मेरी ड्राइव में, जी ड्राइव में, मैं यहाँ पे सिंपल न्यू पे क्लिक करके टेक्स्ट फाइल क्रिएट करती हूँ। उसका नाम मैं रख देती हूँ SSIS log.txt, ठीक है। ये फाइल के 0 KB की फाइल है जिसमें कुछ रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, उसको हमें यहाँ से ओपन करनी, ठीक है। ये हो गया। अब डिटेल में जाना है। डिटेल में आपको क्या चाहिए, तो कि जो एरर आ रही है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए ऑन एरर, या तो फिर जो वार्निंग आ रही है उसको सिलेक्ट करना है, वो जानना है कि कौन सी वार्निंग है, तो यहाँ से वार्निंग सिलेक्ट करिए। ऐसे तो कई सारे ऑप्शंस दी गई है, ऑन एरर, एग्जीक्यूट स्टेटस चेंज, ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है, पोस्ट एग्जीक्यूट, प्री वैलिडेशन, प्री एग्जीक्यूट। तो हम यहाँ से एक ले लेते हैं प्री एग्जीक्यूट और दूसरा ले लेते हैं पोस्ट एग्जीक्यूट। सो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब हमारी लॉग फाइल क्रिएट होगी और जो होगी वो एरर वाली होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो एग्जीक्यूट एसक्यूएल टास्क ले रहे हैं उसको हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे, ठीक है, तो एरर तो आनी है। सो अब हम यहाँ से टास्क स्टार्ट कर देते हैं। सो पैकेज वैलिडेशन एरर डिस्प्ले आ गई है। एरर क्या है? नो कनेक्शन मैनेजर इज स्पेसिफाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है और जो कि हमने एक फाइल बनाई थी SSIS log की, वो देख सकते हैं 2 KB की फाइल बन गई है। हम इसे ओपन करते हैं। अब तो पहले तो बात की गई है कि हैशटैग फील्ड्स, ये सब फील्ड्स है, इवेंट, कंप्यूटर, ऑपरेटर, सोर्स आईडी, एग्जीक्यूशन आईडी, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, डेटा कोड, ठीक है, और समथिंग डेटा बाइट एंड मैसेजेस। तो इवेंट क्या है, तो कि इवेंट में आया है एरर। इवेंट कौन सी? एरर। कंप्यूटर का नाम क्या है, तो कि मेरा नाम सेजल है। ऑपरेटर का नाम क्या है, तो कि सेजल/जादव है। देन सोर्स क्या है, तो कि सोर्स जो यूज किया है वो है एग्जीक्यूट एसक्यूएल टास्क। सोर्स का आईडी क्या है, तो यहाँ पे ऑटो जनरेट आईडी क्रिएट हुआ है वो दिख रहा है। एग्जीक्यूशन आईडी हमें यहाँ पे दिख रहा है। स्टार्ट टाइम कब हुआ, तो कि आज की जो डेट है, ठीक है, और जो टाइम है वो टाइम दिख रहा है कि 4:44:70 PM को स्टार्ट हुआ था। एंड कब हुआ, इंस्टेंटली एंड हो गया, टाइम भी वही दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद डेटा कोड समथिंग क्रिएट हुआ है, बाइट्स क्रिएट हुए। देन आफ्टर आता है मैसेज, यानी कि नो कनेक्शन मैनेजर इज स्पेसिफाइड, ठीक है। तो दो ट्राई की उसने कि प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए और नहीं हुआ, सो दूसरी बार भी एरर आया, सेम इंफॉर्मेशन आई है। फिर मैसेज आया है देयर वेर एरर ड्यूरिंग द टास्क वैलिडेशन। जब भी टास्क वैलिडेशन परफॉर्म हो रहा है तो एरर जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो एरर्स है, जो वार्निंग्स है, उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमें एरर नहीं दिखानी, तो मैं सिंपल यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डेटा फ्लो में फिर से हम जाते हैं, प्रॉपरली सब कुछ है, ठीक है। अब क्या करता है, फिर हम SSIS में जाते हैं, लॉगिंग पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे फिर से ऐड करवाते हैं, ठीक है। इसको ऐड नहीं करवाना, हमें ऐड यहाँ से टेक्स्ट फाइल को ही करना है, ठीक है। हम यहाँ से ऐड करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम नया कनेक्शन फिर से लेते हैं, ब्राउज करते हैं। अब मैं यहाँ पे नाम रख देती हूँ SSIS log_2, ठीक है। ओके, फर्स्ट हमें सिलेक्ट करना होगा, देन आफ्टर ओपन करना होगा, ओके करना होगा। डिटेल्स में हम एरर निकाल देते हैं, वार्निंग निकाल दे है, सिर्फ रखते हैं ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट एंड प्री एग्जीक्यूट, ठीक है। ओके पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें जितनी भी लॉग फाइल क्रिएट करनी है हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम हमारा प्रॉपरली हो गया है, एरर डिस्प्ले नहीं है, तो एरर का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है SSIS log2 में, वो हो रहा है पैकेजेस पहले फील्ड में स्टार्ट हुआ,
कौन से भी सिस्टम में हुआ, क्या हुआ, पैकेज हुआ, मैसेज क्या आया, बिगिनिंग ऑफ पैकेज एग्जीक्यूटेड, पैकेज एग्जीक्यूट हुआ, देन और ये पैकेज स्टार्ट का इवेंट है। उसके बाद आता है प्री एग्जीक्यूट। प्री एग्जीक्यूट से पहले क्या होता है, मैसेज क्या दिया गया, कुछ भी मैसेज नहीं है। देन वंस अगेन प्री एग्जीक्यूट फिर से होता है, मैसेज कुछ अवेलेबल है नहीं, सिंपल इंफॉर्मेशन दी गई है। देन पोस्ट एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन के बाद भी कुछ मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, पोस्ट एग्जीक्यूशन है तो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। देन लास्ट में क्या होता है, पैकेज एंड होता है। पैकेज एंड का मैसेज क्या है, एंड ऑफ पैकेज एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लॉग फाइल क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमें हेल्पफुल होती है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो टास्क हो रहा है उसमें कुछ एरर्स, वार्निंग्स, एग्जीक्यूशन टाइम जो भी हमें कॉन्फ़िगर करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो रिकॉर्ड थे, ठीक है, उसमें हमने 4 रिकॉर्ड ही लिए थे, तो एग्जीक्यूशन टाइम का तो सवाल ही नहीं होता, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हो जाएगा। बट जब मिलियंस बिलियंस रिकॉर्ड होंगे टेबल्स में और उसको हम ट्रांसफॉर्म करवाएंगे तो बट ऑब्वियस है कि टाइम लगेगा। सो वही टाइम को हमें देखने के लिए हम प्री एग्जीक्यूशन, पोस्ट एग्जीक्यूशन, एरर्स, वार्निंग एटसेट्रा डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो लॉगिंग इंफॉर्मेशन है वो समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।